सतयुग। हम सब आत्माएं सतयुग के आरंभ से पहले लौकिक जगत में रह रही थी। इस युग में ब्रह्मांडीय जगत और पृथ्वी के केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण शक्तियां शून्य और संतुलित थी। सतयुग में देवता पृथ्वी पर रहते थे और श्री नारायण और श्री लक्ष्मी का साम्राज्य था। आज इस साम्राज्य को अटलांटिस या मारिया के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रमाण मायन, मिस्र जैसी पुरानी सभ्यताओं के अभिलेखों में पाया जाता है। सतयुग में ईथर ऊर्जा लगातार ब्रह्मांडीय से भौतिक दुनिया की ओर एक सफेद छेद के माध्यम से प्रवाहित होती रहती थी, जिसके कारण प्रकृति पूरी तरह से सुनहरे कणों से आवेशित होती थी। पृथ्वी पर निरंतर ईथर ऊर्जा प्रवाह होने के कारण जीव दुनिया शुद्धता के अपने उच्चतम रूप में थी। पृथ्वी और आकाश के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र एक दिशा में था, जिससे सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते थे। राशि चक्र के 108 सितारे और 7 सितारे, जिन्हें हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, क्रमशः एक मुकुट और सीधी रेखा के रूप में व्यवस्थित थे। इस अवधि में प्रकाश की गति बहुत धीमी थी, जिसके कारण दिन और रात 21 घंटे के होते थे। साथ ही ब्रह्मांड के कम घनत्व के कारण आकाश बहुत धीमी गति से घूमता था। यह परिदृश्य सतयुग और त्रेतायुग में 2500 वर्ष तक जारी रहा। इस अवधि में हमारी कुंडलिनी शक्ति मस्तिष्क में थी। उस समय हम आत्माएं पूर्ण चेतना की स्थिति में थे, जिसके कारण ध्रुव तारे के माध्यम से ईथर ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता था और संपूर्ण ग्रह प्रणाली सम्राट श्री नारायण के विचार आदेशों का पालन करती थी। सतयुग की शुरुआत में पृथ्वी के कोर के चारों ओर पारा बहुत भारी मात्रा में थी, जिसके कारण ईथर ऊर्जा द्वारा कोर लगातार चार्ज होता था। परिणाम स्वरूप पृथ्वी में सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन होता था। इस अवधि में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव मोनोपोल के माध्यम से उत्पन्न हुआ था और इसकी संपूर्ण ऊर्जा केंद्र कोर पर केंद्रित थी। पृथ्वी पर कोई मेरिडियन और भूमध्य रेखा नहीं थी और इसकी भूमि और जल वितरण कमल के आकार की तरह था। समुद्र का पानी शुद्ध, क्रिस्टल स्पष्ट और साफ था। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा शून्य थी और यह कम गहराई के साथ पृथ्वी की पूरी सतह को कवर करने वाले चक्रीय पैटर्न में चारों ओर फैला हुआ था और क्षितिज से परे भी फैला हुआ था। समुद्र का पानी पूरी तरह से पारदर्शी था, जिसके माध्यम से समुद्र तल को देखना संभव था। प्रकृति उनकी शुद्धता के कारण देवताओं के पूर्ण क्रम में थी। इस अवधि में हवाई जहाज टेस्ला कोयल तकनीकी के साथ ईथर ऊर्जा पर काम कर रहे थे और देवताओं के विचारों से नियंत्रित किया जा सकता था। सतयुग में किम्बरलाइट और लेम्प्रोइट चट्टानों में विभिन्न प्रकार के हीरे पाए जाते थे, जिनमें से 7 रंगों की किरणें चारों ओर फैलती थी। ऐसे हीरों का उपयोग महलों, हवाई जहाजों और बाहरी प्रकाश व्यवस्था आदि में प्रयोग किया जाता था। हीरे से उत्पन्न उन रंगों को देवताओं की विचार प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रित और समायोजित किया जाता था। सतयुग में सूर्य के प्रकाश के किरण प्रकृति में गतिशील थे। जब सम्राट श्री नारायण दिन के बारे में सोचता था, तब सूर्य का प्रकाश कण 180 डिग्री पर खुलते थे और जब वह रात के बारे में सोचता था तो उसी सूरज के हल्के कण सिकुड़ जाते थे और करीब आ जाते थे। रात में चंद्रमा पर ऐसी किरणों का प्रतिबिंब होता था, जिसके कारण पूर्णिमा की स्थिति सदाबहार बनी रहती थी। चंद्रमा की किरणों से प्रकाश कण भी सम्राट श्री नारायण की विचार प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। इस युग में डीएनए 12 तंतु का था, जिसके कारण देवताओं के शरीर सूक्ष्म शक्तियों से परिपूर्ण होकर बहुत सुंदर, बलवान और हल्का होते थे। वे कभी बूढ़े नहीं होते थे। 150 साल पूरे होने के बाद स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ते थे। देवताओं के मस्तक में चारों ओर 10 ज्योतियां थी और वे सदा आत्मा अभिमानी अवस्था में रहते थे।
इसकी याद में मंदिरों में आज भी देवताओं की प्रतिमा के सामने एक दीपक जला के रखते हैं। देवता का जन्म दृष्टि के माध्यम से पवित्रता की शक्ति से हुआ करता था, न कि विकार भोगने से। इस तथ्य को साबित करने के लिए मोर का उदाहरण दिया जाता है। सतयुग में जानवर चुंबकीय तंतु वाले खिलौने की तरह होते हैं और उनका रूप बहुत सुंदर और मासूम दिखता है। देवताओं की पवित्रता ने 2500 वर्ष तक यानी सतयुग और त्रेता युग की अवधि तक ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित किया। द्वापर युग में जब देवताएं देह अभिमानी हो गए, जिससे पवित्रता की डिग्री में कमी हो गई, पतित हो गए, उसी समय 2 ब्लैक होल का निर्माण हुआ, एक पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में और दूसरा पृथ्वी के नीचे, जिसके कारण केंद्र में कोर के अंदर विद्युत इंसुलेटर सामग्री का निर्माण हुआ। पृथ्वी का कोर 2 भागों में विभाजित हो गया, इसीलिए मोनोपोल 2 ध्रुवों में विभाजित हो गया, डाइपोल हो गया, जिसके कारण 2 अलग अलग विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ। इसीलिए केंद्र में आकाश तत्व भी 2 भागों में विभाजित हो गया। स्पेंसर घटना हुई, जिसके कारण एकल भारतीय सुपर कंटिनेंट 7 अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित हो गया। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हुई, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि, जिसके कारण सुनहरे और चांदी के पन्नों की आधुनिक सभ्यता नष्ट होकर समुद्र के नीचे चली गई, जिसे अटलांटिस या मारिया के नाम से जाना जाता है। आज तक लोग इस महाद्वीप को खोज रहे हैं। आकाश का एक भाग मुख्य यमोत्तर से उत्तरी ध्रुव तक का, जिसमें प्रकाश के कण भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के समान घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने लगे। इसी तरह दक्षिणी ध्रुव आकाश में प्रकाश कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के समान घड़ी के समान दिशा में घूमने लगे। उसी समय पृथ्वी की भूमि सीमाएं सिकुड़ने लगी और अंतरिक्ष आयाम अधिक चक्रीय होने लगा। इसीलिए पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रकाश चक्रीय गति में हुआ, जिससे पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती है जैसे वो आकार में गोल है। इस प्रकार से ब्रह्मांड का केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण के संबंध में 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वापर युग से कलयुग तक अधिक हो गया, जिसके कारण आकाश तत्व पृथ्वी के संबंध में 70 से 80 डिग्री तक झुक गया। सतयुग में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 100% था और मोनोपोल के रूप में एकीकृत था। द्वापर युग में एक ध्रुव 2 भागों में टूट गया और द्विध्रुवीय के रूप में कार्य करने लगा। पृथ्वी के कोर को पर्याप्त मात्रा में ईथर ऊर्जा प्राप्त न होने पर इसकी आंतरिक संरचनाएं बदलने लगी। पृथ्वी का कोर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होने लगा। ब्रह्मांडीय केंद्र गुरुत्वाकर्षण जो शून्य था, पृथ्वी के संबंध में वह परिवर्तित हो गया। इसे संतुलित करने के लिए भौतिक और ब्रह्मांडीय दुनिया के बीच एक सूक्ष्म क्षेत्र का निर्माण हुआ। द्वापर युग में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव 2 भागों में विभाजित होने के कारण पृथ्वी का एकल ऊर्जा केंद्र अलग अलग स्थानों पर 13 ऊर्जा केंद्रों में विभाजित हो गया, जिसके कारण इस पर ऊर्जा का असंतुलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई। पुरानी सभ्यताओं के लोगों को गहरे ध्यान और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से इस तथ्य के बारे में पता चला। इस प्रकार इन्होंने ईथर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पिरामिड जैसी संरचनाओं का निर्माण शुरू किया, ताकि पृथ्वी पर ऊर्जा को संतुलित किया जा सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्यों ने अपने दुराचार से पृथ्वी के पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक संतुलन को लगातार बिगाड़ा और इसके कारण पृथ्वी के ऊर्जा केंद्र अधिक से अधिक असंतुलित हो गए।
जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई। 7 तारागण में सप्तऋषि जो एक ही सीधी रेखा में थे वह भी विचलित हो गए और अलग अलग दिशाओं में फैल गए। मनुष्यों की डीएनए पर, राशि चक्र और उनकी जन्म कुंडली पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ने लगा। ग्रहों और सितारों ने हमारे जीवन को बदलना शुरू कर दिया। ईथर ऊर्जा का उपयोग हमारे डीएनए को संरक्षित करने और हमारे भौतिक शरीर को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अतः सतयुग में कुंडलिनी शक्ति क्राउन सेंटर में थी, अब ये द्वापर युग में हृदय केंद्र में स्थापित हो गई और अब कलियुग में ये नीचे जड़ केंद्र में है। हमारे शरीर के लिए ईथर ऊर्जा का एक सूक्ष्म रूप उपयोग किया जाता है जिसे विज्ञान द्वारा खोजा नहीं गया। वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया कि घनत्व बढ़ने के कारण ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, इसीलिए प्रत्येक जीव को अधिक ईथर ऊर्जा नहीं मिल रही है। द्वापर युग की शुरुआत में दृश्य पदार्थ और ऊर्जा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में परिवर्तित हो गया, जो मुख्य रूप से हमारे विचारों की शक्ति द्वारा उत्पादित किया गया था। हमारी पवित्रता की शक्ति प्रकृति के 5 तत्वों को नियंत्रित करती थी। जब हम सत्व प्रधान थे तो प्रकृति भी सत्व प्रधान थी और यह एक आज्ञाकारी सेवक की तरह काम करती थी। लेकिन जब से हम पतित हो गए तब हम प्रकृति के सेवक बन गए हैं। सतयुग में आत्मा की मन शक्ति निरंतर सृष्टि की शक्ति के संपर्क में थी, लेकिन द्वापर युग में ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं। द्वापर युग में देह अभिमान के कारण हमारे मन की तीसरी आंख बंद हो गई, इसीलिए अपने वास्तविक पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए हमने ईश्वर से प्रार्थना करना और हर जगह उसकी खोज करना शुरू कर दिया। इस युग में अनेक धर्म पिताओं ने विभिन्न धर्मों की स्थापना की और भक्ति, प्रार्थना, ध्यान आदि के माध्यम से भगवान की याद का संदेश फैलाया। उन्होंने कर्म दर्शन का ज्ञान दिया, जिससे पाप और पुण्य की अवधारणाएं उत्पन्न हो गई। हम आत्माएं सतयुग त्रेता में जीरो दृष्टि वाले, द्वापर कलयुग में संकीर्ण दृष्टि में और अब संगम युग में एरो दृष्टि वाले होते हैं। सतयुग त्रेता में अलग अलग शक्तियां हमारे हाथ में थी, लेकिन द्वापर कलयुग में ये अलग अलग शक्तियां कई हाथों में विभाजित हो गई, जिसके कारण हम दुखी और बेचैन हो गए हैं। सतयुग त्रेता में पृथ्वी कमल के आकार की तरह थी और द्वापर कलयुग में ये प्रकाशीय मूलक बन गई, इसीलिए इसे गोल आकार की तरह देखा जाता है और भविष्य में ये फिर से कमल के आकार की तरह हो जाएगी। द्वापर युग की शुरुआत में जब हम अपवित्र हो गए तब मानव मस्तिष्क की डीएनए संरचना में और साथ साथ न्यूरॉन्स के केंद्र में ब्लैक होल बन गया। अब ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में फिर से सभी ब्लैक होल वाष्पित हो जाएंगे और डीएनए 100% शुद्ध हो जाएंगे। हमारे शरीर में ईथर ऊर्जा प्रवाह को लगातार बनाए रखने के लिए एक तंत्र होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया यह बिखरने लगा और केवल 10% ज्ञात रहा और बाकी 90% अज्ञात हो गया, जिसमें हमारी सभी पिछली यादें और कार्य संग्रहित होते हैं।